बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों के बहाव को बदलने की ताकत रखता है। ठीक उसी तरह हमारे छोटे छोटे प्रयास भी हमारी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन लाने की हिम्मत रखते हैं। अक्सर जब हमें सफलता नहीं मिलती तो हम हार जाते हैं, थक जाते हैं, उम्मीद को छोड़ देते हैं। हम ये मानने लगते हैं कि सफलता हमें मिल ही नहीं सकती। और जब हम अपने आसपास देखते हैं और अपनी तुलना अपने ही जितनी मेहनत करने वाले लोगों से करते हैं, तो हमें लगता है कि हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। हमारे प्रयासों में ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से सफलता हमारे पास आना ही नहीं चाहती। और हमारे इस तरह के नकारात्मक ख्याल हमें अक्सर सफलता से और दूर लेके चले जाते हैं और धीरे धीरे हमारी हिम्मत टूटने लगती है और हम बुरा फील करने लगते हैं। हमें अपने आसपास बस नेगेटिविटी ही दिखाई देती है और फिर आखिरकार हम ये मान लेते हैं कि यह लक्ष्य मेरे लिए था ही नहीं, इस लक्ष्य में मुझे सफलता मिल ही नहीं सकती, और तुरंत ही कोई दूसरा लक्ष्य अपने लिए निर्धारित कर लेते हैं और फिर उस लक्ष्य की ओर अपने प्रयास लगाने प्रारंभ कर देते हैं। आज आपके लिए जो मैं महात्मा बुद्ध के विचारों वाली कहानी लेके आई हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि जब आपके जीवन में कठिन समय आए, जब आप हिम्मत खोने लगे, जब आपको लगे कि यह लक्ष्य मेरे लिए है ही नहीं, तब अपने अंदर ऐसा क्या विचार लाएं कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएं और सफलता आपको मिल जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। एक बार महात्मा बुद्ध की सभा चल रही थी। तभी एक व्यक्ति आया और बोला, हे बुद्ध, मैं आपकी कथा बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि मुझे सफलता कैसे मिलेगी। मैं बहुत मेहनती हूँ, बहुत प्रयास करता हूँ, अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता, पर मुझे सफलता मिलती ही नहीं। मैंने बहुत तरह तरह के लक्ष्य निर्धारित किए, जीवन में कई तरह के काम करने की कोशिश की, पर मुझे कभी सफलता मिली ही नहीं। या मैं यूं कहूँ कि मैंने सफलता का स्वाद कभी चखा ही नहीं। आप मुझे ये ज्ञान दें कि मैं क्या कार्य करूं जिसमें मुझे सफलता मिल जाए। आप बहुत ज्ञानी हैं, सभी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। आपने लोगों के जीवन को सही रास्ता दिखाया है। कृपया मुझे भी बताएं कि मेरे लिए क्या कार्य सही होगा। मैं क्या कार्य करूं जिसमें मुझे सफलता मिल जाए, जिसमें मुझे हार का सामना ना करना पड़े। महात्मा बुद्ध ने कहा, चलो तुम्हें आज एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा जैसे ही समाप्त होगी तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ऐसा कहके महात्मा बुद्ध ने कथा आरंभ की। एक बार की बात है, एक राजा था। उसके आसपास के सभी राज्यों में बड़ी अच्छी मित्रता थी, इसलिए उसके यहाँ आसपास के सभी राजाओं का आना जाना था। वह जब भी राजा से मिलने आते तो कुछ ना कुछ भेंट जरूर लाते, और जब राजा के यहाँ उसके मित्र आते तो वह भी उनका बहुत सम्मान करता था। एक बार राजा के दरबार में एक विदेशी मेहमान आया और वह राजा की मेहमान नवाजी से बहुत खुश हुआ। उसने जाते समय राजा को एक बहुत कीमती पत्थर पेश किया। राजा को भी यह पत्थर बहुत अच्छा लगा। जब वह मेहमान चला गया तो राजा ने सोचा कि इस पत्थर से कुछ ऐसा बनाया जाए जो मुझे बार बार दिखे। ऐसे तो यह पत्थर मेरे खजाने में चला जाएगा, फिर मैं इसे बार बार नहीं देख पाऊंगा। राजा ने अपने मंत्री से सलाह मशवरा किया और अंत में यह निर्णय लिया कि इस पत्थर से एक मूर्ति बनवाई जाए, जिसे मंदिर में रख दिया जाए, ताकि मैं रोज इस पत्थर की मूर्ति को देख सकूं। यह काम राजा ने अपने खास मंत्री को दिया और उससे कहा कि तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि इस पत्थर से एक बहुत बढ़िया मूर्ति बने। जो भी यह मूर्ति बनाएगा मैं उसे 100 स्वर्ण की मुद्राएं दूंगा। मंत्री ने राजा से वो पत्थर ले लिया
और राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास पहुंच गया। मंत्री ने उस मूर्तिकार को सारी बात बताई और यह भी बताया कि उसे मूर्ति जल्द से जल्द बनानी है और जैसे ही मूर्ति पूरी होगी उसे 100 स्वर्ण की मुद्राएं मिल जाएंगी। मूर्तिकार बहुत खुश हुआ और मंत्री के जाने के बाद उसने अपना काम आरंभ किया। मूर्तिकार ने जैसे ही पत्थर पर काम आरंभ किया उसके तो पसीने छूटने लगे। उसने मूर्ति बनाने के लिए पत्थर पर जैसे ही हथौड़ा मारा, पत्थर तो टस से मस नहीं हुआ। मूर्तिकार ने सोचा शायद कुछ अलग तरह का पत्थर है, 2-3 बार चोट मारूंगा तो यह पत्थर टूट जाएगा। मूर्तिकार पत्थर पर हथौड़ा मारता गया और पत्थर है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह लगातार कोशिश करता रहा लेकिन पत्थर नहीं टूटा। अंततः मूर्तिकार ने पत्थर को यूं ही रख दिया और अपनी दूसरी मूर्तियां बनाने में व्यस्त हो गया। 2 दिन बाद जब मंत्री आए और मंत्री ने मूर्तिकार से मूर्ति के बारे में पूछा तो मूर्तिकार बोला, इस पत्थर से तो कोई मूर्ति बन ही नहीं सकती। मैंने अपने 2 दिन बर्बाद किए लेकिन यह पत्थर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने 100 बार इस पत्थर पर हथौड़ा मारा लेकिन यह पत्थर तो टूटा ही नहीं। मंत्री ने कहा, तुम थोड़ा और प्रयास करो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी अगर तुमने यह मूर्ति बना दी। मूर्तिकार बोला, मैंने वैसे ही अपने 2 दिन बर्बाद कर दिए हैं। इस स्वर्ण मुद्राओं के चक्कर में अगर इस पत्थर पर लगा रहूंगा तो यह पत्थर भी नहीं टूटेगा और मेरा बाकी काम भी छूट जाएगा। इस पत्थर पर कुछ भी नहीं हो सकता, यह पत्थर बेकार है। मंत्री ने सोचा कि इस मूर्तिकार को कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं क्योंकि इसने अपना मन पक्का कर लिया है। अब मंत्री किसी ऐसे मूर्तिकार को ढूंढ रहा था जो मेहनती हो और जो वाकई में स्वर्ण मुद्राएं पाना चाहता हो। आखिर में मंत्री को एक ऐसे मूर्तिकार का पता चला जो बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था लेकिन उसकी बिल्कुल भी प्रसिद्धि नहीं थी। मंत्री उस मूर्तिकार के पास पहुंच गए और उसे वह पत्थर दिखाया और सारी बात बता दी। मूर्तिकार ने जैसे ही पत्थर पर हथौड़ा मारा वह पत्थर टूट गया। और फिर क्या था, मूर्तिकार तुरंत ही पत्थर से मूर्ति बनाने में लग गया। उसने अपनी पूरी कला उस मूर्ति बनाने में लगा दी और थोड़े ही समय में एक खूबसूरत सी मूर्ति बनकर तैयार हो गई और मूर्तिकार ने वह मूर्ति मंत्री को सौंप दी। मंत्री ने भी राजा के कहे अनुसार मूर्तिकार को 100 सोने की मुद्राएं दे दी। पर मंत्री जाते जाते एक ही बात सोच रहा था। वह सोच रहा था कि अगर पहले मूर्तिकार ने पत्थर पर एक और हथौड़ा मार दिया होता तो आज ये 100 स्वर्ण मुद्राएं उस मूर्तिकार के पास होती। कहानी खत्म करके महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को कहा कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन फिर भी काम को अधूरा छोड़ देते हैं। यह सोचकर छोड़ देते हैं कि अब इसमें कोई फायदा नहीं, इसमें आगे नहीं बढ़ा जा सकता, शायद ये काम मुझसे पूरा होगा ही नहीं। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए धैर्य और मेहनत बहुत जरूरी है। जिस काम को तुम यह सोचकर छोड़ दे रहे थे यह होगा ही नहीं, क्या पता शायद अगले ही पल वह कार्य पूरा हो जाता। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा कि मैं समझ गया कि आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। अब मुझे यह पता चल गया कि मैंने अपने जीवन में क्या गलतियां की और अब मैं उन गलतियों को कभी भी नहीं दोहराऊंगा। अब मुझे पता है कि मैं किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, बस मुझे मेहनत और लगातार अपने प्रयास जारी रखने पड़ेंगे। यह कह के वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके अपने घर की ओर चला गया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि शायद हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। हम हारने लगते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख निराश होने लगते हैं।
हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी वहीं ठहर गई, सब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम वहीं रुक गए हैं। हमारी प्रयासों के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिल रही, और यही वो क्षण होता है जब हम हार जाते हैं, हम थक जाते हैं और अपने गोल्स को वहीं पर छोड़ देते हैं। आपको पता है कि एडिसन ने लाइट का बल्ब बनाने से पहले 9,999 असफल प्रयास किए थे, और जब उनसे पूछा गया कि इतने प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिली तो आपको कैसा लगा, क्यों आप आगे बढ़ते रहे? तब उन्होंने कहा कि ये इतने सारे असफल प्रयास मुझे निराश नहीं कर सकते, क्योंकि इतने प्रयासों से मैंने यह सीखा कि इन 9,999 प्रयासों से बिजली नहीं बनाई जा सकती। इसलिए यह मेरी हार थी ही नहीं, यह तो मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए प्रेरणा थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर कुछ समय तक आपका काम नहीं हो पा रहा है, आप रुक रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हार मान जाएं, इसका मतलब यह नहीं कि आप रुक जाएं। आपको अपनी मेहनत जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी मेहनत असर जरूर दिखाएगी, किसी को जल्दी तो किसी को थोड़े समय बाद। इसलिए हारिए मत, रुकिए मत, अपना कार्य जारी रखिए। यदि आप अपने लक्ष्य की ओर एक तरीके से नहीं बढ़ पा रहे हैं तो अपना रास्ता बदलिए, लक्ष्य नहीं। आप अपने लक्ष्य पर सधे रहिए, अपने लक्ष्य के बारे में सोचते रहिए, नए नए तरीके निकालिए जिससे आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें। अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया और उसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप कोशिश करते रहिए, आपको आपका गोल, आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। क्योंकि अगर आप रुक गए तो वह सोने की मुद्राएं कोई और ले जाएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आपसे इसी तरह से कहानियां शेयर कर सकूं।